आइए, हम लोग राजस्थान के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। राजस्थान में हमने कुछ चीजें देखा था, कुछ चीजें हमें बात करना है। आओ बउआ, बात करें जरा, हम कुछ चीजों की बात करते हैं। इधर देखो, जल्दी से बैठो। देखिए, हम जगह नाम पूछते हैं, बताओगे? गंगानगर। गंगानगर वो कौन सा 4 जिला है जो कि पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बोलो, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। ठीक है, मारेंगे जिससे। तू वहां बैठ, लोटा लोटा, तू बैठ इधर। लोटा जैसे शकल है, हल्ला करता है गधा। बैठ जाओ, इस पर बैठ, इस पर बैठ। हाँ, तू शांति से सुन। देखो, इस जगह का नाम क्या है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सर्वाधिक गर्मी जैसलमेर। ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र बाड़मेर। भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार। अब गाय अनुसंधान केंद्र करनाल। कहाँ होगा? करनाल। ये सब ध्यान में रखिएगा। तो क्या रखेंगे आप लोग? ध्यान में रखेंगे। आइए, चित्तौड़गढ़, जल्दी बताओ। चित्तौड़गढ़ दिखा? चित्तौड़गढ़ दिखा आपको? ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। आइए बुआ, जल्दी से आप लोग फिजिकल नक्शा निकालो। फिजिकल नक्शा निकालो और फिजिकल नक्शा में आइए। देखो, आपको लिखा होगा, फोटो खींच लो ना किससे, मेरे से फोटो खींच लो, मेरे से फोटो खींच लो, देखने काम आएगा। इधर खींच लेना और इधर खींच लेना। देखो, इधर से साइड में देखिए, आपको लिखा हुआ मिलेगा अरावली पर्वत। लिखा मिला अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के ऊपर देखो लिखा हुआ गुरु शिखर। लिखा है शिखर। अरे फिजिकल नक्शा में देखो, मिला अरावली पर्वत, मिला बुआ। उसके ऊपर गुरु शिखर, वहीं पे हुआ माउंट आबू। मिला दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू। मिल गया। भारत का सबसे घनी आबादी, सॉरी, विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल। दिख रहा होगा आपको? थार मरुस्थल। अब देखो ध्यान से, थार मरुस्थल से वैसे नहर गया होगा, ऐसे ऐसे कटल होगा। दिख रहा है? दिख रहा है ऐसे? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। अब ध्यान देगा, देखो इधर मेरी तरफ देखो, दो तरफ आपके फिजिकल नक्शा आपको होगा। फिजिकल नक्शा में आपको इस तरह से बना होगा, ऐसे अरावली पर्वत बना है ना। अरावली पर्वत के पिछुआ में देखो लूनी नदी दिख रहा होगा। दिख रहा है? लूनी नदी दिख रहा है, लूनी नदी। जहां पे लिखा हुआ अरावली पर्वत श्रेणी, पर्वत के ऊपर देखो लिखा हुआ लूनी। दिख रहा है? पूरा नदी का लाइनिंग है ना, लाइनिंग को पूरा वो कर लेना, हाईलाइट। वो पूरा लाइनिंग को हाईलाइट करो, नदी को ही पूरा। हाँ जी, यहाँ से यहाँ तक, हाँ बिल्कुल पूरा पूरा आपको दिख रहा है नदी कहाँ कहाँ कैसे जा रहा है। दिखा? ठीक है, इधर आइए। इस साइड में आप इस साइड देखो, ये नदी दिख रहा होगा, बनास नदी। क्या दिखा? बनास नदी। कहीं मिला? बनास नदी। बनास नदी आपको चंबल में आके मिल जाती है। किसे मिल जाती है? ये चंबैसा किसमें? चंबल में मिल जाती है।
बनास नदी आप लोगों को दिख गया हुआ ना, हम तो हाईलाइट कर रखे हैं तो दिख गया हुआ। पश्चिम बनास नहीं बउआ, देखो बनास कहाँ मिलेगा, ये चित्तौड़गढ़ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का पठार दिखा, हाँ बनास मिल गया ना, बनास। वो नदी पूरा देखो, आगे ऊपर आओ तो बनास करके देखो, यहाँ से आकर से चंबल में मिला है, आगे जाके चौड़ी हो गई है, आगे जाके ऊपर ला देखो चौड़ी में हो गई है, दिख रहा है। जहां जहां जयपुर लिखा है, भारत के त पे देखो, त जहां भारत का त लिखा हुआ होगा वहां के ऊपर देखो बनास लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अरे भारत के त के ऊपर देखो बनास नहीं लिखा हुआ है, वो भी है, वही नदी आया है पूरा घूमते घूमते, इसे वाला मार्क करो उसका पूरा रूट। अब देखो आगे जाके चंबल में मिला होगा, आगे जाके चंबल में जहां मिला वहां बहुत चौड़ी होगी, वहां ज्यादा चौड़ी होगी, दिख रहा है। मतलब सुनो बउआ, सवाल पूछा गया था, अरावली पर्वत के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी। कौन सी? अब पूरब से बनास नदी, पूरब से। भारत की वो एकमात्र कौन सी नदी है जिसकी अंत मैदानी भाग में होता है, लूनी नदी। अब भारत में कौन सी नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है, कौन सी नदी है, गोमती नदी। यूपी में आप पढ़ेंगे जाके आगे तो पढ़ेंगे गोमती में, गोमती नदी है वो, उधर यानी है वो। साथ साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि कहानी आपको रिलेट होते चले बाकी चीजों का भी, ठीक है। देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख रहा होगा, देखो चंबल नदी तो मिल गया होगा आसानी से, चंबल तो आसानी से मिल गया होगा, चंबल नदी, ठीक है। देखो यहां भी बनास दिखाया बउआ, देखो बनास यहां देखो नक्शा में दिख रहा है, जाके चंबल में आके मिल गया ना, चंबल में बनास नदी। मकराना मिला था, मकराना कहाँ है, मकराना, मकराना कहाँ जी, अजमेर के ऊपर, अजमेर के ऊपर क्या मिलेगा, मकराना। अजमेर आपको मिलेगा जयपुर से थोड़ा सा कॉर्नर से नीचे, अरे पॉलिटिकल में आइए, पॉलिटिकल में आइए, आपको कहाँ मिलेगा, अजमेर से ऊपर। देखो अजमेर उधर है बउआ बीच में, और उसके ऊपर मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर के लिए, बेदाग संगमरमर, बेदाग संगमरमर, बेदाग संगमरमर से बनने वाला पहला महल इत्मातुद्दौला का मकबरा, ठीक है। उसके बाद ताजमहल, दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं, उसको घटिया ताजमहल भी कहा जाता है, बीबी का मकबरा। बिल्कुल सफेद वैसी है लेकिन घटिया तरीके से है, क्योंकि औरंगजेब अपनी बीबी को नहीं मानता था, लेकिन वो ससुरी कुछते रहती थी कि देखो हमारे ससुर जी शाहजहां ने कितना अच्छा ताजमहल बना दिया, आप भी कुछ बनाओ। तो बोला वो भी थी मुमताज, तुम्हें से लोटा ऐसा मुंह नहीं था उसका, वो अच्छी लगती थी दिखने में, फिर भी औरत जात पता है उसको चाहिए सोना के हार, तू चाहे कमा के ला के दो, चाहे गिरवी अपने रख के ला के दो, उसको ला के दो। हाँ जी, तो वीडियो में लोग समझे औरत कैसी होती है। पढ़ाई पे ध्यान दो, अरे तुम लोग लड़की हो भाई, औरतों को बात कर रहे हैं। आइए लड़का लोग देवता होता है, इसका भगवान, इसका भगवान विष्णु का अवतार है, सब है। हाँ आप लोग कोई दिक्कत है लड़का लोग बताना, वो देखो चामुंडाबाद को दिक्कत नहीं है ना, आराम से बैठा हुआ है। हाँ गर्मी लग रहा है तो कुछ बोला, लड़का नहीं ना, गर्मी लग बैठा हुआ, लड़की अगर वहां बैठी होती तुरंत मार कर देती। आइए इधर कौन थे बाबा, यहाँ पे क्या नाम बताओ, इसके बगलवा में क्या है,
पोखरण। क्या हुआ? यहाँ पे हमने क्या किया था? परमाणु परीक्षण। क्या किया था? परमाणु परीक्षण। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में वो परीक्षण हुआ था। फुसकी निकल गया था। फुसकी समझते हैं? दिवाली में पटाखा छोड़ते हैं, आगे धुआं देकर छोड़ देता है। धुआं निकला, अब फुसकी दे करके छोड़ देता है। ऐसी उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया था। 1954 से लेकर 20 साल लग गया बनाने में, अब 74 में परीक्षण कर दिया। हालांकि सीटीबीटी का नियम बहुत तगड़ा होता है। सीटीबीटी का नियम कहता है कोई भी देश परीक्षण नहीं कर सकता है बिना अनुमति के। हालांकि ये भी जरूरी है। क्यों जरूरी? तो कौन टिप टॉप कर रहा है जी? ठीक है, सीटीबीटी का नियम कहता है कि कोई भी देश बिना अनुमति के परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन भारत ने कर दिया। ऐसा का देख रहे कौन कर रहा था? अमेरिका। एकदम चोटा कहेंगे बसिया गया एकदम, कि भारत के ऊपर बैन लगा दिया। सब देश को बोल दिया भारत को न्यूक्लियर सप्लायर कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। नेक होता ग्रुप NSG, क्या होता हुआ? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसमें टोटल 20 देश हैं। कितने देश हैं? 20 देश। इस सारे देश को बोल दिया कोई नहीं देगा भारत को न्यूक्लियर, कोई नहीं देगा। भारत ने कहा कोई दिक्कत नहीं। 1974 में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। उन्होंने अमेरिका को कहा ये काम करो, आप हमारे यहाँ आइए, अब क्या करिए? परमाणु बिजली संयंत्र लगाइए। तो उन्होंने कहा अति उत्तम। इन्होंने बनाना शुरू किया अमेरिका वालों ने। भारत ने जब देखा आधा बन गया, तब भारत वालों ने बोला बंद कर दो। क्या बोला? अब बंद कर दो। अमेरिका बोला काहे बंद कर देंगे, हमारा पैसा लग गया आधा। ये लोग बोला हमारे पास यूरेनियम नहीं है, कहां देंगे तुमको? बोला कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास है ना। भारत कहा हम तो ये खोज तो रहे थे, यूरेनियम हमारे यहाँ आए तो ठीक है। यूरेनियम लेके आया, और यूरेनियम लेके आया ससुराबू वाला लेके आ गया जो परमाणु बम में नहीं जरूरत था। फिर उसको धीरे धीरे शुद्धिकरण करना पड़ा। क्या करना पड़ा? शुद्धिकरण। लेकिन उस समय APJ अब्दुल कलाम थे इसरो में, तो उनको पूरा क्या दे देगा? जिम्मा दे देगा। शांति से बैठो ललटेन, क्या ऐसे कर रहे हो बैल कहीं के? डकर डकर मन नहीं लगा रे? नहीं, तुमने चाचा को बोलने एकदम ढक्कन है। मतलब हर बैच में ना, सुबह वाले बैच में लड़की है वो भी ढीला है, ढीली है। आई तो आइए पूरा स्क्रू ढीला। इधर देखो, इतना अच्छा चीज बता रहे हैं बैल को। इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि आप कंटिन्यू रखिए। हमारे वैज्ञानिक लोग ने बहुत मुश्किल से धीरे 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 करके बनाया। इंदिरा गांधी के बाद सरकार चेंज हुई, बहुत सारे सरकार आई, राजीव गांधी आया, नरसिम्हा राय आए, सब ने कंटिन्यू रखा, किसी ने मना नहीं किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी का समय आया 1998 बन के तैयार हो गया। उस समय इसरो के चीफ कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। अब अटल बिहारी वाजपेयी का अब तो फोड़ना है। अब जब 1974 में फोड़ा था तब फुसकी निकल गया था, तो अमेरिका ने हमारे ऊपर बहुत नजर लगा रखा था। बहुआ उसने 5000 करोड़ का सैटेलाइट बनाया था। कितने का? अमेरिका ने 5000 करोड़ का ऐसा सैटेलाइट था कि उस सैटेलाइट से देख लेता कि पोखरण में अगर कोई सैनिक घड़ी पहना है तो घड़ी में कितना बज रहा है। इतना जबरदस्त पावरफुल सैटेलाइट था। अगर कोई सैनिक घड़ी पहना है तो घड़ी में टाइमिंग क्या होगा सैटेलाइट से देख लेगा। ये सब पता कैसे चला जी? APJ अब्दुल कलाम को अमेरिका ने, नासा ने कहा था क्या भारत क्या कर रहे हैं, कंगाल देश है, क्या कर रहे हैं आप आइए हमारे यहाँ, आप हमारे यहाँ ज्वाइन करिए। वो बुलाया था ऐसे ही मिलने के लिए और लुभावना दे रहा था। APJ अब्दुल कलाम कहे कि ना तो कोई हमारे आगे नाच न पीछे पगा। समझते ना? ना आगे कोई रोने वाला ना पीछे कोई रोने वाली। अब एक ही हमारी भारत माँ, उसको कैसे छोड़ दूं, उसको कैसे छोड़ दूं? लेकिन जब ये बातें चल रहा था तो घूम घूम के अपना पूरा सिस्टम दिखा रहा था। देखिए हमारा कंट्रोल रूम है, ये देखिए हमारा मशीन रखा हुआ है, ये देखिए हमारे रखा हुआ है, हमें आपको काम करने देंगे, नासा का चीफ बना देंगे।
और एपीजे अब्दुल कलाम सब अपने दिमागों में फिट कर रहे थे। वो सब कंप्यूटरों में देख रहे थे कि कौन सी देख रहा है। ओजी पर तो कह रही है ससुरा, ये ससुरा पोखरन को देख रहा है टीविया में, पता कैसे चला? वहीं से। तो बोले ये कौन चीज है? तो बोला ये सब कमान के देख रहे हैं भारत कितना काम गलत काम किया है। बोले हाँ गलत तो किया है। वो सिटी बिटी खिलाफ गया, हाँ गया तो है। मैंने कहा और बताओ ना आगे इसके बारे में। हम नजर रखे हुए 2-2 घंटा के बाद ये घूम करके आ जाता है, हर 2 घंटा का गैप होता है। बोले अच्छा सोच रहे तुम लोग 2 घंटा गैप होता है, ठीक है। ये सारा सिस्टम देख लिए, सारा जासूसी करके आगे कहां से? नासा से। अब भारत को बोले ये ससुरा वो चोटा सब बिछैले है ना, ठीक है, सब कुछ देख रहा है, तुमको जीवन दिखा रहा है रे, तू फावड़ा ले जा रहा है, वहां टीविया में दिख रहा है। बोला ये तो बड़ा बड़ा भारी फेरा है। और सीटीबीटी का नियम लग गया था कि कोई भी देश ना तो सीटीबीटी समझते हैं बउआ? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी। इसमें था कि कोई भी देश बिना अनुमति के परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, चाहे जल में, चाहे स्थल में, चाहे हवा में। भारत ने कहा काम करो, जमीन खोदो। लेकिन कहा कि बात जमीन खोदोगे कैसे? वहां तो चाचा है जो कैमरा में देख रहा है। सारा छूट दे दिया गया किनको? एपीजे अब्दुल कलाम को। अब्दुल कलाम ने कहा ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी बोले आप जो बोलिएगा सो होगा, प्रधानमंत्री भी आप ही हैं, हमें कुछ भी करके परमाणु परीक्षण चाहिए तो चाहिए। अब इतना मेहनत से बना है तो बिना करे छोड़ेंगे नहीं। तो कहा काम करो। अब्दुल कलाम दिमाग लगाए काम करते हैं, घोषणा कर देते हैं, घोषणा करते हैं, टीवी पर अनाउंसमेंट करा दीजिए कि राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अनाउंसमेंट करा दिया, पेपर में छप गया, अखबार में छप गया, कोई भी लोग उधर नहीं जाएगा। इन लोगों ने अब वहां पे घर घुर बनाना शुरू कर दिया, घर बनाया। अरे बाबू बाबू वो वायर कट गया, वायर ले गया, वायर कट गया। परमाणु परीक्षण अब यही हुआ था जी, परमाणु परीक्षण अभी यही। इसमें करंट हुआ, किसको करंट मारा? किसको? छोड़ दो, मत छुओ अभी, रहने दो, छोड़ दो, इसमें करंट नहीं आएगा, नहीं छूना भी। राजस्थान गया, राजस्थान, ठीक है। हमारे, अरे पागल लड़की, छोड़ना बाइल कहेंगे। तुम दिमाग से पागल हो क्या एकदम? तो तुमने क्या कर रहा था उसे? लगे रहने दो उसको। हाँ हाँ, तुम तो बुढ़िया को कौन छूएगा जी? अला नहीं, खुद एक्सपायरी डेट के पीछे आगे चली गई है। कोई क्या बोले? लेकिन लोगों देखो ये बात, प्रेम ऐसी दवा जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करता है। आओ इधर, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, चल रहा है। सुनो अब क्या हुआ? अरे ऐसी हल्ला करने लगी लड़की है, लगा सांप ऐसे घुस गया इसके घर में। सांप काट के जिंदा रह जाता है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? इन्होंने कहा कि ठीक है, अनाउंसमेंट क्या करवा दिया, वहां पे सैन्य अभियान होने वाला, बहुत बड़ा सैन्य अभियान होने वाला। तो इन्होंने ठीक है सब सैनिक को उतार दिया, खूब देर मनी 8-10 हजार सैनिक को उतार दिया। अरे कुछ नहीं होगा, छोड़ दो ना जी, कुछ नहीं होगा, उसमें करंट वैसे भी नहीं है भाई, काहे तुम लोग कर रहे हो वैसे। तो 8-10 हजार सैनिक को उतार दिया, और उसी सैनिकों में से एगो टोपी पहन के अब्दुल कलाम भी उतर गए, और किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं, और उतर गए। अब बोले ठीक है, और कहा ठीक है घर बना, डुप्लीकेट घर बनाया,
कुआं वुआं खोदा, नदी उदी निकाला, सब कुछ ताकि उड़ाएंगे तो देखना चाहिए ना धुआं धुआं कैसे हो रहा है, रुद्दी रुद्दी कैसे हो रहा है। कैसे उड़ेगा? हाँ, अब बढ़िया सा गड्ढा खोदा। अमेरिका देखा एक सचरा कौन सी कर रहा है रे, ढेर मनी। तो पेपर में पढ़ा यहाँ पर बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास होने वाला है। गड्ढा में तो दिमाग में लगाया कि कुछ न कुछ तो है, क्योंकि भारत के पास ये जो जगहिया है पोखरन, इसके अलावे उसके पास कोई जगह ही नहीं है, उसके अलावा कोई जगह ही नहीं है। यही उसके पास पोखरन जगह है यहाँ पर जहां परीक्षण कर सकता है। और पूरा भारत में कहीं निगरानी नहीं रख रहा है, सिर्फ पोखरन में। कहा एक काम करो, जो सैटेलाइट घूम रहा है ना उसका स्पीड बढ़ा दो। क्या कर दो? स्पीड बढ़ा दो। वो पहले जो 2 घंटा में आता था अब 15 मिनट में वहां जाने लगा। मैच 12 से 15 मिनट में इतना स्पीड तेज कर दिया। अब वो तेज कर दिया, स्पीड कर दिया, आने लगा। अब यहां पता चल गया कि सैटेलाइट आ रहा है, यहां भी लोग देख रहे हैं। 15 मिनट में जब सैटेलाइट जाता था तब ये लोग काम करता था, और जब सैटेलाइट आने वाला था तब बोरा झाप झुक के सो जाता था। उसको पता ही नहीं चलने दिया, और 2-4 सैनिक उनिक सब खड़ा करवा दिया, खूब गोली उली छोड़वाया, ऐसे फालतू में लिखवाया कि हाँ हाँ सैन्य अभ्यास हो गया। अब जब बोला कि अब समय आ गया परीक्षण करने का, सब कुछ रेडी हो गया। सब सैनिक उनिक को बोला कि आप सब लोग जाओ, आप सब लोग जाओ, आप सब लोग जाइए। सब हो गया, सैनिक एकदम सैन्य अभियान खत्म। दाएं मुड़ बाएं मुड़, 2 कदम आगे चल, पीछे चल, निकल लो। सबको निकलवा दिया। अब कहा कि परमाणु बम फोड़ो। क्या करो? फोड़ो। परमाणु बम धरती के अंदर था, धरती के अंदर था। अब कहा कि अगर फोड़ेंगे तो तहलका मचेगा। अब तहलका मचेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो दिमाग लगाया हमारे अब्दुल कलाम साहब ने, दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि अनाउंसमेंट कर दीजिए कि मौसम विभाग को बोल दे कि क्या नाम है, यहाँ पे राजस्थान में बहुत बड़ा चक्रवात आने वाला है, तूफान आने वाला है। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। भाइयों बहनों, राजस्थान के नागरिक कोई उधर ना जाएं, तूफान चक्रवात आ सकती है, धरती हिलने की संभावना है, आंधी धूल भरी आंधी आएगी, घबराने की दिक्कत नहीं है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब बोला फोड़ो। तो कहा ठीक है। जैसी 15 मिनट हो गए से क्रॉस किया, अब 15 मिनट से बचा, वैसी फोड़ा। अब फोड़ा तो देखा ससुरा ये का रे, पूरा रुद्दी रुद्दी हो गया, एकदम तहलका मच गया, धुआं धुआं हो गया, पूरा एकदम धुआं धुआं, मतलब बालू बालू उड़ गया। घर देखा, घर था पे कुछ तो है ही नहीं। और जब तक फोड़ा था तब सैटेलाइट घूम के आ गया। सैटेलाइट देखा ये क्या हुआ रे, अमेरिका को फोटो खींच के भेजा। अमेरिकन का ये क्या हुआ, अभी तो ठीक है था। तो फिर पेपर पढ़ा कि हाँ देखो तूफान चक्रवात आने वाला था, ये चक्रवाती आया है तभी इतना धुआं भार हुआ, धूल बालू हुआ है। अब यहां जो परमाणु बम फोड़ा, जितना ये लोग उम्मीद लगाया था उससे 10 गुना ज्यादा तगड़ा निकला। और ससुरा फोड़ा यहां, अब भूकंप आ गया पाकिस्तान में। भूकंप कहां गया? बोला एगो मजा नहीं आया, अब फोड़ेगो, एक बार फोड़, अगला जाने दे। एक बार फोड़ा 9 मई 1998 को, 2 फोड़ा, मजा आ गया और रुद्र रुद्र हो गया। सैटेलाइट फिर आया, अमेरिका को पता ही नहीं चला कि भारत में फोड़ा है। फिर कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया इन्होंने, अब्दुल कलाम साहब ने, बोले कि फूट गया। बोले फूट गया, क्या हुआ? बोले एकदम रुद्र रुद्र हो गया। बोले कैसा निकला? तो सफल हो गया। तो सफल हो गया ना? बोला हाँ हो गया। पक्का? बोला हाँ। तो अब अनाउंसमेंट कर दें? बोला हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। बोले काम करो, अगर ये बोले सेम फॉर्मूला पे फिर से बनाइए तो कई दिन में बनाइएगा? बोला आप 10 दिन में बना देंगे। ठीक है, कई कॉपी बनाए हैं? बोला 5-6 कॉपी अभी बनाए हैं। कई को फोड़े हैं? 2 फोड़े हैं। 2 फोड़िए, 2 फोड़ो। तो 11 मई को 2 और फोड़ा। तो इसी देखो 2-3 दिन के ऑलरेडी चक्रवात तूफान का हाई अलर्ट जारी कर दिया था। अमेरिका ने भी देखा कि भाई मौसम, वहां का मौसम विभाग ने जारी किया। ससुरे को पता ही नहीं चला, उसको पता ही नहीं चला। अब जब सफल हो गया तब कहा कि भाई अब दिन दहाड़े फोड़ो। अब क्या करो? अटल जी ने कहा आप नहीं, अब छुपा के नहीं फोड़ना है, अब ससुरे को दिन दहाड़े फोड़ो। क्या वो दिन दहाड़े बना फोटो कॉपी। 11 मई को फोड़ा और 13 मई को
सैटेलाइट के सामने दिन दहाड़े फोड़ा, धाए धाए। ऊपर सैटेलाइट देखा, अमेरिका बोला ए चोट्टा कहीं कहीं क्या कर दिया रे, ये क्या कर दिया तुमने। मतलब पहले क्या लगा तूफान है, चक्रवात है, अब जब सैटेलाइट के सामने फोड़ा, भाग जाए सैटेलाइट को, देखो ये चोट्टा कहीं के तो बम फोड़ा रे। इसको कह रहा था क्या फोड़े हमने, कुछ नहीं फोड़ा है, क्या आया था चक्रवात। तो उसने आग बबूला हो गया। और जब भारत सफल हो गया तो भारत से खुश। अटल जी बोले अब्दुल कलाम साहब आप 10 कॉपी और तैयार रखो, न्यूज पहुंच गया है, अब कभी भी मामला गर्म हो सकता है। अब अमेरिका देखा कि चोट्टा ने फोड़ दिया, उसे तुरंत आग बबूला हो गया, वो तुरंत गुस्सा हो गया और भारत को कहा कि बताइए कैसे फोड़ सकते हैं आपने इसका। बोला फोड़े, हम फोड़े, हमारे पास एक और फोड़ के दिखाएं, ठीक है, और फोड़ के दिखाएं। उसने युद्ध की धमकी दे दिया। बोला कोई नहीं, अब टेंशन नहीं है, अब 2-4 फोटोकॉपी और बना दो। ऑलरेडी 8-10 को फोटोकॉपी बना दिया गया। और उसके बाद अमेरिका ने केस ले चल गया कहां, सीटीबीटी के पास। उसको केस कर दिया तो सीटीबीटी का रूल था कि जल में नहीं कर सकता है, स्थल में नहीं कर सकता है, हवा में नहीं कर सकता है। भारत के वकील एक से एक तगड़ा वकील, भारत में वकील की पढ़ाई, ठीक है, वकील की पढ़ाई इतना तगड़ा होता है कि झूठ को भी सच और सच को भी झूठ साबित कर देगा, कुछ भी साबित कर देगा, ठीक है। एक कहावत है जी, किसी बड़े शायर ने कहा जब शैतान के घर वकील पैदा हुआ तो शैतान ने कहा आज हम भी खुदा निगार बन गए। मतलब खुदा निगार का मतलब होता है कि अब हम भी उस लायक बन गए कि कुछ को कुछ कर सकता है मेरा बेटा। मतलब सच को झूठ और झूठ को सच कर देगा, ठीक है। अब भारत के वकील गया तो बोला देखो हमने तो न जल में फोड़ा, न स्थल में फोड़ा, न वायु में फोड़ा, हम तो धरती के नीचे फोड़ा। और धरती के नीचे अलग किया था बउआ। सीटीबीटी बोला हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो। अब भारत के देखा सिक्किम में 8 दिन बाद चोट्टा पाकिस्तानी फोड़ दिया, वही फोड़ दिया। अमेरिका और गुस्सा गया, मेरा चोट्टा तू काहे फोड़ा रे, तू काहे फोड़ा। बोले उसको बोलिए भारत तो फोड़ा, कोई फोड़ा तो हम ही फोड़ेंगे, उसको पहले बोलिए, जो सजा उसको दीजिएगा वो भी सजा हम भी मानने को तैयार हैं। जोश जोश में तो बोल दिया, ठीक है। अब भाई जाहिर से दोनों का सजा क्या नाम है, गुनाह एक ही था तो सजा भी एक ही मिलेगा। दोनों देश के ऊपर बैन लगा दिया गया, क्या दिया गया, बैन लगा दिया गया। ये दोनों देश, क्यों कोई भी देश इससे सामान न तो खरीदेगा और न ही बेचेगा। कोई बात नहीं, भारत की भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और पाकिस्तान की भी खराब हो गई। भारत की आर्थिक स्थिति खराब हुई बउआ, लेकिन भारत चरमराई नहीं। क्यों? क्योंकि भारत के 55 लाख विदेश में एनआरआई काम करते हैं। जी वो एनआरआई है जो विपत काल में, परिस्थितियों में भारत को सहयोग करते हैं, लेकिन ये भारत सरकार उसको वोट देने का अधिकार नहीं देती है। बताओ अन्याय होता है कि नहीं होता है जी? होता है ना। हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं और हम उनको वोट देने का अधिकार नहीं देते हैं। हम उनको नागरिक नहीं मानते हैं पूर्ण रूप से। ये नेता लोग कहता है उसके वोट से कौन सा जीत जाएंगे। अरे चोट्टा कहेंगे तुम जीतो ना जीतो, देश हमेशा जीतेगा, देश हमेशा जीतेगा। तो भारत को तो कोई दिक्कत नहीं पड़ा। अब पाकिस्तान की चरमरा गई, पाकिस्तान तीर मिलाया। अमेरिका बोले हटाओ जल्दी से, जल्दी हटाओ, बोला नहीं हटाएंगे, जल्दी हटाओ, बोला नहीं हटाएंगे। तो देख लो हम फार्मूला बेच देंगे, हम यूट्यूब पर डाल देंगे, यूट्यूब पर डाल देंगे। बोला तो उसको लगा कि धमकी दे रहा है, नहीं माना अमेरिका। उसने सद्दाम हुसैन को फोन किया, परमाणु बम का फॉर्मूला चाहिए? बोला हाँ, बोला 100 करोड़ दो, दे दिया, उसको भेज दिया। और चुट्टा कहेंगे तो सच में भेज दिया। नॉर्थ कोरिया का किम जोंग को फोन किया, ए मोटा तुम्हें चाहिए? बोला हाँ चाहिए। जो नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम है वो कौन है? उसका ब्लू प्रिंट है, किसका? पाकिस्तान का। पूरा ब्लू प्रिंट उठा के दे दिया, लो ससुरे,
वो बेचने लगा। तभी अमेरिका देखा कि ये इसको जल्दी दे, ये कुछ कर देगा ये। तो अमेरिका ने पाकिस्तान पर से बैन हटा दिया। तो भारत बोला हम का अलग है, हमरे पर से हटाओ तो हम बेचेंगे। तो भारत पर से बैन हटा दिया गया। लेकिन अमेरिका ने कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हम भारत को परमाणु की श्रेणी में नहीं शामिल करेंगे, भारत को कभी भी हम परमाणु की श्रेणी में दर्जा नहीं देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी स्टैंड पे आए। अब बोले भाइयों बहनों, जो हमारे पास है वो हमारे पास है, किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और ये पूरा विश्व सुन ले, जिसको ऐसा लगता है कि हमारे पास हथियार है कि नहीं है, युद्ध के मैदान में आ जाए, उन्हें भी साबित करके दिखा देंगे। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। पहले की जो राजनीतिक होता था बहुत जबरदस्त होता था। पहले की राजनीतिक में विकास दिखता था, अब की राजनीतिक में कुछ नहीं दिखता, वैसा करप्शन दिखता है। ये परमाणु बम बनाना क्यों जरूरी था, इस बात को समझिए। ये जो चाइना जो उछल रहा है, जब 1962 में हमारे ऊपर आक्रमण किया था, तब इसने कहा था कि 50 साल बाद 2012 में हम फिर से आक्रमण करेंगे, हम फिर से आक्रमण करेंगे। किया नहीं किया। उसको पता है कि भारत के पास जो वर्तमान में परमाणु बम है, वो जो नागासाकी में जो बम फूटा था उससे 150 गुना ज्यादा पावरफुल है। 4 बम फेंकेंगे ना, सारा संघाई पानी बन जाएगा। ठीक है, हाँ। तो वो इसीलिए पीछे हट जाता है, बस खाली धमकी देता है, वो धमकी देता है। ठीक है, 1962 का भी हम वार नहीं हारते। ये हमारे देश की राजनीति कैसी बउआ, क्या बताएं। ज्यादा सैनिक को उतना अच्छा हथियार नहीं दिया जाता है। हमारे एक क्या नाम है, एक मेजर थे, उनका नाम था शैतान सिंह। क्या नाम था? जब चाइना से लड़ते लड़ते उनके बाद गोली खत्म हो गया, वो चाकू लेके घुस गए, और चाकू लेकर के घुस गए और 60 चीनियों को मार डाले चाकू से। सोचो चीनियों के पास क्या है, मतलब यार इमेजिन करो, गोली आगे सामने से चल रहा है, अब चाकू लेके घुस गया उसे कैंपे में, अब धड़ धड़ भगदड़ मच गया, अब देख छाप छाप मारने लगे। लेकिन फिर भी चाकू से आदमी कितना जिएगा जब तक सामने क्या नाम है, गोली बारूद है। ये वो शैतान सिंह, चाइना जी का नाम ससुरे को रखा है तो चुन के रखा है। जैसा नाम था वैसा नाम, कैसा काम किया। ठीक है, ये हमारे देश के वीर थे। एक इधर हमारे देश के वीर थे, उनका नाम था क्या, अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद को आरसीएल गन दिया गया था। कौन सा गन? आरसीएल गन ऐसा गन होता है बउआ, उसे कहा था कि गन लोगे तो आप अपनी मौत को बुलाओगे। क्या करोगे? क्योंकि जब गन चलाओगे तो उससे जो बम निकलता है वो आगू नहीं दिखते, कदम ऐसा बम निकलता है उससे, तो उस जो पीछे धुआं बहुत सारा निकलता था, इतना धुआं निकलता था कि उसका लोकेशन खुद पता चल जाता था। जैसे दिवाली में कोई पटाखा छोड़ता है तब पता नहीं चल जाता है कि देखो वहां पटाखा छूटा है। ठीक है, इनके पास आरसीएल बम था, और पाकिस्तान के पास अमेरिका ने एकदम लेटेस्ट टैंक दिया था। क्या था? लेटेस्ट टैंक दिया था, उसका नाम था पेल्टन टैंक। क्या नाम था? खुद अमेरिका ने कहा था इस टैंक को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। लेकिन हमारे अब्दुल हमीद आरसीएल गन से 3 टैंक को उड़ा दिए, 3 टैंक को उड़ा दिए। और चौथा टैंक की जब बारी आई तो इनका टैंक और इनका गन आमने सामने हो गया। टैंक से ट्रिगर दबी, इनका गन से ट्रिगर दबा। इधर टैंक उड़ा और इधर हमारे क्या नाम अब्दुल हमीद साहब के चिथड़े उड़ गए थे, बटोर के लाया गया था उनको। समझ रहे हैं? ये हमारे वीर फौजी हैं, और फौजी के लिए तो कितना काम होता है आपको पता ही है। ठीक है, और ये हमारे देश की परमाणु परीक्षण, इसीलिए अब्दुल कलाम को इतना वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या, आज देखो परमाणु बम होना जरूरी था, तभी देखो इधर से चाइना शांत है, पाकिस्तान शांत है। पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, नो डाउट, लेकिन उसको पता है कि हम एक बम गलती से फोड़ दिए तो पूरा मरुस्थल बन जाएगा। तो थार मरुस्थल में इसका यहां तक है ना, वो पूरा यहां तक हो जाएगा। ठीक है, पूरा यहां तक हो जाएगा, इसीलिए डर से नहीं उछलता है। और चाइना तो खैर उसको पता है कि हम जो भी अभी तक ने किया है वो सब चौपट कर देगा, क्योंकि बउआ हम तो जाएंगे लेकिन तुमको भी, जैसे मान लो कि अगर आपके सामने कोई बंदूक ताना है
तो आप अगर उसको छोड़ रहे हो तो आप उसको सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे कहते हैं ना कि भाई आपका कुछ हथियार नहीं है तो मजबूरी में छोड़ रहे हैं। लेकिन आपके पास जो बंदूक है आप भी तान दो, तो जो बंदूक ताना वो तुम हटा लेगा। ठीक है ठीक है, काहे गोली उधर से चलेगा तो गोली आप पे तो जरूर चल सकता है। अब ऐसा तो होता नहीं गोली लगा मर गया, ऐसा होता है 2-4-5 सेकंड का टाइमिंग होता है। और गोली मारने वाला गोली लगने के बाद सोमनाथ शर्मा, जिनको गोली लगने के बाद भी गन चलती रही थी और 28 आतंकवादियों को मारा था। कितने मारा था? गोली लगने के बाद, जबकि इनकी गोली छलनी हो गई थी शरीर। ठीक है, गोली नहीं लगा था, उस अवसर में गोल का आता बम में उनके ऊपर गिर गया था, शरीर चितरा उठ गया और गोली चल रही है। समझे? ये है हमारा राजस्थान और ये था आपका परमाणु पोखरण। ठीक है, कल आज चर्चा करेंगे हम लोग गुजरात पे। किस पे करेंगे? गुजरात।